दोस्तों आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एमए मास मीडिया जो पेपर करवाती है 2 सालों का हिंदी का पेपर होता है जर्नलिज्म के बच्चों के लिए। एमए मास मीडिया तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं 100 नंबर के सवाल होते हैं, जिसमें 60 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं और 40 नंबर के एमसीक्यू होते हैं। 2022-23 का पेपर है। चलिए पहले एमसीक्यू देखते हैं 40 नंबर के क्या क्या सवाल पूछे गए थे। दोस्तों हमारा पहला सवाल जो पूछा गया था इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया 40 नंबर वाले में, मिर्जा गालिब की मजार कहाँ स्थित है। दोस्तों मिर्जा गालिब की मजार जो है दिल्ली में स्थित है। दूसरा सवाल था मानव से संबंधित सबसे ज्यादा जीवाश्म किस महाद्वीप पर मिले हैं। मानव से संबंधित जीवाश्म दोस्तों अफ्रीका कंटिनेंट है वहां पर मिले हैं। उड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन है। दोस्तों उड़ने वाला सिर्फ मात्र एक स्तनधारी जीव है जिसका नाम है चमगादड़। तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों चौथा सवाल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ अध्यक्ष दिलाएंगे नहीं, कानून मंत्री भी नहीं दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो दिलवाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पांचवा सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसका आंसर अब्दुल्ला साइद होगा, लेकिन इसका सही आंसर अब्दुल्ला साइद नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही टिक लगेगा अब्दुल्ला साइद, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके आंसर नियर बाई में दिए जाते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुतरेस है, लेकिन अब्दुल्ला साइद जो जनरल असेंबली वर्ल्ड जनरल असेंबली है उसके अध्यक्ष है अब्दुल्ला साइद, इसलिए इसका आंसर सी होगा। वर्तमान अध्यक्ष इसके राष्ट्र संघ के यूएन के वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुतरेस। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली अभिनेत्री कौन है। दोस्तों पहली अभिनेत्री जिसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है राज्यसभा के लिए, जिसमें 12 ऐसे तो 245 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 मेंबर को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 मेंबर में से एक नरगिस को चुना गया था, पहली अभिनेत्री थी जिसको राज्यसभा के लिए चुना गया था। एशियाड 2022 का मेजबान देश कौन है। दोस्तों एशियाड मेजबान का चीन मेजबानी कर रहा है 2022 का। एशिया मेजबान का जो एशिया खेल होने वाला है उसका चीन मेजबानी कर रहा है। आठवां जो सवाल है दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। दोस्तों आठवां सवाल का आंसर हुआ कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक है कपिल देव। नौवां हमारा सवाल है राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम को कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम का पहला पदक जीतने वाला व्यक्ति है मिल्खा सिंह। अंजलि भागवत संबंध किस खेल से है। अंजलि भागवत का संबंध दोस्तों राइफल शूटिंग से है, बी ऑप्शन उसका हुआ। 11वां हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, कौन सा जो मैचिंग नहीं कर रहा। शिव कुमार शर्मा संतूर से थे, जाकिर हुसैन तबला से थे, बिस्मिल्लाह खान बांसुरी से नहीं थे, रविशंकर सितार से थे। तो इसका ऑप्शन सी होगा, नहीं थे, नहीं है। फिल्म पाकीजा के निर्देशक थे। फिल्म पाकीजा के निर्देशक कौन थे। कमाल अमरोही अमरोही कमाल अमरोही फिल्म पाकीजा के निर्देशक थे। 13वां सवाल है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वाकई में केरल है, सभी लोग जानते हैं। गिद्धा किस राज्य की लोक नृत्य है। गिद्धा पंजाब की लोक नृत्य है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, सभी लोग जानते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है प्रथम गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा राष्ट्रपति सुकर्नो जो थे वही मुख्य अतिथि थे। 1950 में पहला बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पहला जो थे राष्ट्रपति सुकर्नो थे। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहे। दोस्तों निम्नलिखित में से नीलम संजीवा रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। आर वेंकटरमन भी रहे थे, के आर नारायण भी रहे थे, लेकिन संजीवा रेड्डी नहीं रहे थे। कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे, सबसे कम उम्र के। गैंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी है। दोस्तों 19वां सवाल है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे 1 रुपया दिया हुआ है, इसके लिए कंफ्यूजन मत होना है। 1 रुपए के भी नोट पे आरबीआई गवर्नर के ही हस्ताक्षर रहते हैं। तूतीय हिंद किसे कहा गया है। दोस्तों तूतीय हिंद अमीर खुसरो उनको कहा गया है। तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। 21वां जो सवाल है भिलाई किस शहर की प्रसिद्धि का कारण क्या है। दोस्तों भिलाई जो है यहाँ पे स्टील प्लांट ज्यादा है, इसलिए भिलाई का जो फेमस भिलाई जो शहर है या स्टील प्लांट के नाम से ज्यादातर फेमस हो गया है।
रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश वेटिकन सिटी है। ऑस्ट्रेलिया के झंडे में कितने सितारे हैं? पांचवा 5 सितारे ऑस्ट्रेलिया के झंडे में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो उसका झंडा होता है कलर में, उसमें 5 सितारे होते हैं। क्योंकि डर के आगे जीत है, टैगलाइन माउंटेन ड्यू सभी लोग जानते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर के विश्व धरोहर के रूप में प्रमाणित किया गया? दोस्तों हाल ही में बनारस को विश्व धरोहर के रूप में प्रमाणित किया गया। जो हेरिटेज साइट होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें बनारस को भी रखा गया है। ननकाना साहब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? दोस्तों बी होगा। ननकाना साहब गुरुद्वारा पाकिस्तान में स्थित है। रिश्ता वही सोच नहीं टैगलाइन तो स्टार प्लस का है। और ट्विटर को अधिकतम कैरेक्टर जो लिमिट कितनी बढ़कर हो गई है? पहले 120 थी, जिसको बढ़ाकर 280 कर दिया गया है। ट्विटर की जो लिमिट, जो आप वहां पे टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं पोस्ट करने के लिए, उसमें 280 कैरेक्टर अब कर दिया गया है ट्विटर में। अगला सवाल है, ट्रेजेडी किंग किसे कहा जाता है? दोस्तों ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को कहा जाता है। वार एंड पीस के उपन्यास के लेखक कौन है? वार एंड पीस जो नोवेल है, उसके लेखक राइटर है टॉलस्टॉय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी चुनिए। दोस्तों आशीर्वाद सही है, चिन्ह भी सही है, उज्जवल भी सही है, श्रीमती गलत है। दोस्तों अगला सवाल है, चीता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत क्या है? दोस्तों विशेषता बता रहा है तो विशेषण ही होगा बहुत। आंख लगाना मुहावरे का नींद आना होगा। अगला सवाल है, 36वां आत्मकथा कौन था? अश्वत्थामा कौन था? सॉरी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य जो महाभारत में द्रोणाचार्य, उनके पुत्र थे अश्वत्थामा, जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जिनके मुकुट पे एक बहुत ही मणि लगा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? दोस्तों पिकासो चित्रकार है, एम एफ हुसैन भी चित्रकार है, वांग गॉग भी चित्रकार है, लेकिन लियोनार्दो दी कैप्रियो चित्रकार नहीं है। भारतीय थल सेना में सबसे ऊंची रैंक होती है? दोस्तों भारतीय थल सेना फील्ड मार्शल जो होते हैं, उसके सबसे ऊंची रैंक होती है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के आजाद होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद, ना कि अब्दुल कलाम आजाद। ये ऑप्शन होगा।